जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था तब उसमें अग्नियास्त्र, नंदीयास्त्र, प्रभास्त्र और ब्रह्मास्त्र पता नहीं कितने अस्त्र देखने के लिए मिले थे। और उस टाइम पर इसका ट्रेलर देखने के बाद वाकई में अंदर से ऐसी फीलिंग आई थी कि शायद यही ऐसी फिल्म होगी जो ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक खींच लाएगी, क्योंकि इसमें हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में और उनके अस्त्रों के बारे में शायद बताया जाएगा। लेकिन भाई ये फिल्म देखने के बाद तो मेरी सारी उम्मीदें बिल्कुल चकनाचूर हो गईं। और इसको मैं ब्रह्मास्त्र नहीं, प्रेमास्त्र या लवास्त्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे अस्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की 2 दिन की प्रेम कहानी के आगे फेल हो जाते हैं। और चलो ये भी आदमी एक बार के लिए मान ले कि प्रेम की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कौन सा प्रेम रणबीर कपूर आलिया भट्ट से मात्र 2 दिन पहले ही मिलता है कि उनके प्रेम के आगे ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाता है, जिसमें पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत होती है। मतलब सच में यार, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की इसमें जो प्रेम कहानी दिखाई जाती है वो इतनी बचकानी लगती है कि इनकी लव स्टोरी के आगे इंस्टाग्राम की रील्स पर 15 से 20 सेकंड में इससे अच्छी लव स्टोरी दिखा देते हैं। मैं इतनी उम्मीदें और इतने एक्सपेक्टेशन लेकर फिल्म में कपूर और आलिया भट्ट के कैरेक्टर को इतना भी डेवलप नहीं किया जाता है कि आप उनसे अच्छे से कनेक्ट भी हो पाओ। यहाँ तक कि पूरी फिल्म में ब्रह्मास्त्र के अंदर ऐसा कोई भी किरदार नहीं था जिससे कि हम अच्छे से कनेक्ट हो पाएं। और फिल्म देखते टाइम पर तो ऐसी फीलिंग आती है कि ब्रह्मास्त्र और अस्त्रावर्ष के बीच में इन दोनों की लव स्टोरी नहीं घुसाई गई है, बल्कि पूरी फिल्म ही इन दोनों का एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो कि आपको लंबे समय तक याद रहे। इतना खराब इसका स्क्रीन प्ले और इतने खराब डायलॉग लिखे गए हैं जो कि पूरी फिल्म को बर्बाद कर देते हैं। नो डाउट फिल्म का VFX बहुत अच्छा है और ऐसा शायद आपने बॉलीवुड की किसी और फिल्म में अभी तक देखा भी नहीं होगा। लेकिन किसी फिल्म के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च केवल और केवल इसके VFX के ऊपर किया गया हो और इसकी कहानी में, इसके स्क्रीन प्ले में, इसके कैरेक्टर्स में और डायलॉग्स में बिल्कुल भी दम ना हो तो वो कैसे चलेगी। और पूरी फिल्म में ब्रह्मास्त्र भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपको क्या चाहते हैं तो वो आपको पूरी फिल्म देखते टाइम पर 1% भी फील नहीं होगा। जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करता हूँ। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तब भी मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और यही एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो कि बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को पार लगा सकती है। लेकिन डूबती हुई नैया को पार लगाना तो बहुत दूर की बात है, इसने ही नाव में छेद कर दिया और नाव अब और डूबने लगी है। हालांकि इसमें वैसे तो ऐसा कुछ खास स्पॉइलर भी नहीं है। फिल्म की कहानी में जहां पर भी अस्त्रों के बारे में बात की जाती है या अमिताभ बच्चन इनके बारे में बताना शुरू करते हैं और ऑडियंस जैसे ही इसके साथ इंगेज होने वाली होती है कि तभी इसके बीच में लव स्टोरी दिखाई जाती है। मतलब जहां पर एकदम सीरियस टॉपिक चल ही रहा होता है, ब्रह्मास्त्र और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, उन सीन्स में अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर का जब इंटरेक्शन होता है तब वहां पर इतने बचकाने डायलॉग लिखे गए हैं जिसमें बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा होता है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो और इसके लिए तुम्हें काम करना ही होगा। तब ऐसे सीरियस मौके पर भी रणबीर कपूर की तरफ से डायलॉग पता है क्या आता है कि अरे सर, आप तो ब्रह्मांड की मेंबरशिप ऐसे बांट रहे हो कि एक पॉलिसी पर एक पॉलिसी फ्री है। और ऐसा डायलॉग फिल्म के अंदर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं। वो अपने आप ट्रिगर नहीं होता है। पता है उसको ट्रिगर कौन करता है? आलिया भट्ट। रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अपने अंदर से बिल्कुल आग लगाने की, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। और बाद में पता है ये कैसे होता है। आलिया भट्ट आती है और रणबीर कपूर को बात तो ऐसा लगा कि शायद अग्नियास्त्र का भी मजाक बनाया गया है कि अग्नियास्त्र भी आलिया भट्ट के किस करने के बाद जागृत हो रहा है। ओरिजिन कहाँ से था, इनके अंदर कैसी कैसी ताकत है। मतलब जिन अस्त्रों को ध्यान में रखते हुए ये कहानी बनाई गई है उनको ही अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। पूरी फिल्म के अंदर केवल वही हाईलाइट सीन थे जो कि आपने इसके ट्रेलर में भी देखे होंगे है। और यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है फिल्म ब्रह्मास्त्र का। ये लव स्टोरी हमें देखनी ही नहीं थी। हम तो इस उम्मीद में इन सारी चीज़ों के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र की पूरी कहानी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्रेम कहानी तक ही सीमित रह जाती है, खत्म होता है। और उसके बाद जब रणबीर कपूर की एंट्री होती है तो फिल्म वहीं से खराब हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी कहानी और इतने अच्छे टॉपिक के अंदर भी लव स्टोरी की ज़रूरत क्या थी। और चलो अगर लव स्टोरी दिखाओ भी तो बीच बीच में दिखा दो थोड़ी सी, लेकिन एटलीस्ट अमिताभ बच्चन को कुछ दमदार डायलॉग तो देने चाहिए थे, उनके लिए कुछ सीन तो रखने चाहिए थे। वैसे तो अमिताभ बच्चन को इसमें महागुरु के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन उनका किरदार पूरी तरह से वेस्ट नजर आता है। कि उनका शाहरुख खान के साथ में एक सीन ऐसा था जब शाहरुख खान को वो अपने बस में कर लेती हैं और पूछती हैं कि इसका दूसरा टुकड़ा किसके पास है, महागुरु कहाँ है, इसका दूसरा टुकड़ा कहाँ है, महागुरु कहाँ है, इसका दूसरा टुकड़ा कहाँ है। ये डायलॉग वो इतनी बार रिपीट करती हैं कि वाकई में उस टाइम पर तो ऐसा लगेगा कि नागिन सीरियल ही दिख रहे हैं। पूरी फिल्म के अंदर बिल्कुल इज्जत ही नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा नहीं, कोई नॉर्मल पत्थर है। इसका एक सीन था जब जुनून आलिया भट्ट के पीछे, टुकड़ा इस खाई में फेंक दूंगी और ये तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। मतलब जहां जुनून के पास इतनी पावर दिखाई जाती है वो एक खाई में से ब्रह्मास्त्र को नहीं ले पाएगी। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है
लेकिन जब इसके बीच बीच फिल्म अच्छी नहीं बन पाई है। आयान मुखर्जी इसमें ब्रह्मास्त्र से ज्यादा में दम तोड़ देगी तो इसके दूसरे और तीसरे पार्ट का इंतजार कौन करेगा। तो ओवरऑल फिल्म ब्रह्मास्त्र वीएफएक्स के अलावा ऐसा बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है कि ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए याद की जाए। और एक टाइम के बाद तो पर्दे पर वीएफएक्स भी इतने ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं कि इरिटेशन होने लगती है और अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हाथ जोड़कर साथ और इसके कैरेक्टर के साथ तो हो पाए, लेकिन ये फिल्म ऐसा करने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकामयाब होती है। तो ओवरऑल मुझे ये कहते हुए वाकई में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ब्रह्मास्त्र केवल और केवल वन टाइम वॉचेबल फिल्म, बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। ये अभी भी लव स्टोरी में पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं। तो मेरी तरफ से ब्रह्मास्त्र को मिलते हैं 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार।